नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की खबरों में। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। अभी इतने तनाव के माहौल में जहां दिल्ली में बम ब्लास्ट जैसी भयावह घटनाएं हुई, दिल्ली की आवाज और समझदारी जरूरी है। कई लोग गुस्से में दो हिस्सों में बंट जाते हैं, तो कुछ कहते हैं सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं। पर दोस्तों, धर्म कभी नहीं सिखाता आतंकवाद फैलाना। आतंकवाद मानसिकता है, बीमारी है, जहर है, और इसे किसी एक धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही चर्चित मोहम्मद पैगंबर जी का कहानी है कि उनका एक पड़ोसी रोज उनके घर के बाहर कूड़ा फेंक के जाता था। वो रोज मना करते थे, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं था, तो मोहम्मद साहब खुद ही उसे साफ कर लिया करते थे। फिर दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी उनके घर के बाहर कूड़ा फेंकने नहीं आया, तो मोहम्मद साहब चिंतित हो गए। फिर वो उसके घर गए और पूछे कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। सोचो दोस्तों, ऐसे थे मोहम्मद साहब। आज हम आपको कानपुर के मकनपुर शरीफ की दरगाह यानी हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के सज्जाद नशीन और धर्मगुरुओं की बात सुनाएंगे, जिन्होंने बहुत साफ और संयमित शब्दों में अपनी बात रखी है। मकनपुर शरीफ 600 साल से भी पुराना माना जाता है और यहाँ हर साल बसंत पंचमी और उर्स पर बड़े मेले होते हैं। यहाँ लाखों हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालु एक साथ आते हैं और मेला एंजॉय करते हैं। अब देखिए, यही तो है हमारी अनेकता में एकता। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। जो लोग निर्दोष को नुकसान पहुंचाते हैं वे किसी भी धर्म के नहीं हो सकते। हम सबको मिलकर ऐसे काले विचारों को जड़ से मिटाना ही होगा। आप देखिए सज्जाद नशीन मकनपुर शरीफ से ये खास रिपोर्ट। हैं कानपुर के मकनपुर शरीफ में, जहां हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आस्थाना है, जहां मज़ार है। यहाँ पर दो मेले लगते हैं, जिसमें एक बसंत पंचमी के पर्व पर होता है तो दूसरा मेला उर्स शरीफ की नज़र से होता है। ये मेला चांद की तारीख के हिसाब से होता है। अभी हाल ही में एक ब्लास्ट हुआ है जो दिल्ली के अंदर, जिसमें मुस्लिमों का नाम आ रहा है कि सारे मुस्लिम लोग उसमें शामिल हैं उस ब्लास्ट में। उसको लेकर के हम जानकारी लेंगे। यहाँ के जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं उन लोगों से ये जानकारी लेंगे। देखिए, जो ब्लास्ट हुआ है ये ज़रूरी नहीं कि मुस्लिमों की तरफ से हुआ हो। पहले इसकी तफ्तीश होना चाहिए, और अगर इस ब्लास्ट में जो लोग शामिल हैं उनका अपना कोई मज़हब नहीं है। जो आतंकवाद फैलाते हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनका कोई अपना मज़हब नहीं होता। उनका मज़हब ही दहशतगर्दी है। ये दरगाह 600 साल से भी पुराना है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों आस्थाओं के साथ आते हैं। हम मानते हैं कि हमारी एकता ही देश की असली ताकत है। किसी भी घटना को देखकर पूरे समुदाय को दोषी ठहराना निंदनीय है, ये अक्षम्य है। देखिए, आस्थाना सैयद बदियुद्दीन अहमद क़ुद्दुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है मकनपुर शरीफ में। हिंदुस्तान में सबसे पहले आने वाली ज़ात सरकार मदारुल आलमीन की है। और जो मेला बसंत है, इस मेला बसंत में हिंदू की तादाद ज़्यादा होती है बनिस्बत मुस्लिम के, और हिंदू हजरात जितने भी आते हैं उनकी तमाम मन्नतें और मुरादें होती हैं। रहा सवाल दिल्ली के ब्लास्ट का, आतंकवाद कोई मज़हब नहीं है। न वो ये देखता है कि हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। आतंकवाद तो आतंकवाद है, उनका कोई मज़हब नहीं है, उनसे कोई मुसलमानों का ताल्लुक़ नहीं होता है। धर्म नफरत नहीं दिखाता। पैगंबर साहब की वह सीख, अपने पड़ोसी का ख्याल रखना, आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। ऐसे घोर पतिव्रतों में हम सभी बराबर परेशान हैं, यानी आतंकवादियों से। दोस्तों, एक छोटा सा संदर्भ भी पैगंबर मोहम्मद साहब की वह मशहूर मिसाल, जहां उन्होंने अपने पड़ोसी के लिए सहानुभूति और करुणा दिखाई, हमें सिखाती है कि संगति, सहनशीलता और मानवता सबसे ऊपर है। यही वजह है कि मकनपुर जैसे स्थान हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बने हुए हैं। आतंकवादी का कोई अपना मजहब नहीं होता। अगर मजहब होता तो वहाँ पर देखता
कि मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे। तो लिहाजा आतंकवादियों का अपना कोई मज़हब नहीं होता है। वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, अगर आतंकवादी हैं तो वो आतंकवादी ही कहलाए जाएंगे, मुसलमान नहीं कहलाए जाएंगे। ऐसे लोगों को हमारा सिलसिला या हम लोग मुसलमान नहीं मानते हैं। और देखिए, अंत में एकदम साफ संदेश है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को किसी एक समुदाय से जोड़ना गलत बात है। रहा सवाल दिल्ली के ब्लास्ट का, आतंकवाद कोई मज़हब नहीं है, न वो ये देखता है कि हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। आतंकवाद तो आतंकवाद है, उनका कोई मज़हब नहीं है, उनसे कोई मुसलमानों का ताल्लुक़ नहीं होता है। अभी जो ब्लास्ट हुआ है इसमें ज़्यादातर न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम्स की गाड़ियाँ जो थीं वहाँ ब्लास्ट हुई हैं, तो मुसलमान को मार रहा है, वो आतंकवाद है। तो आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं है, ना उनका किसी से कोई रिश्ता होता है। हम सबका दुश्मन वही अंधेरा विचार है जो इस वक्त सबकी मानसिकता में फैला हुआ है। पीड़ितों के साथ सहानुभूति और संवेदनशीलता रखें। घबराहट और अफवाहें और जहर फैला देती हैं लोगों के मन में, दिलों में। जो बातें धार्मिक नेता और सज्जादा नशीन कह रहे हैं, उन्हें सुने और अपनाएं, मिलकर समझदारी से काम लें। कोई भी धार्मिक आदमी किसी नाहक की जान नहीं लेता है, और कोई मज़हब धर्म ये नहीं सिखलाता कि किसी की नाहक जान ली जाए, किसी को मार दिया जाए। इस्लाम में यहाँ तक है कि अगर किसी ने किसी नाहक की जान ली तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। दोस्तों देखिए, हम भारतीय हैं, हमारी ताकत सिर्फ एकजुटता में है। आइए गुस्से और अफवाहों से ऊपर उठकर इंसानियत की राह पकड़े। अगर आप भी इस संदेश से इत्तेफाक रखते हैं तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शांति समझदारी का संदेश फैलाएं। जय हिंद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।